नमस्कार दोस्तों। प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दोनों की मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बात है जिसको बांधे हुए रखती है रिलेशनशिप के मामले में। दोनों का जो नजरिया होता है जीवन के प्रति या फिर रिलेशनशिप में इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, रहन सहन किस प्रकार का होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मिथुन जो राशि है वो काफी खास है। कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है। बुध इस राशि का स्वामी है, वायु इस राशि का तत्व है और ये जो राशि है वह द्वि स्वभाव की राशि है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह ही इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है इसे आप जान सकते हो। मतलब मिथुन राशि के व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष कितने भी आयु में बड़े क्यों ना हो, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो छोटे बच्चों की तरह ही आप देख सकते हो। खास करके रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा देखी जाएगी। खास करके मिथुन राशि की जो पुरुष हो या स्त्री, ये जो व्यक्ति होते हैं अनुभव से सीखने वाले होते हैं। खास करके रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, आधुनिक होता है। लेकिन इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। इनकी जो फैशन स्टेटमेंट होती है वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन फैशन को किस तरह से कैरी करना है ये इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। उसी प्रकार इनके व्यक्तित्व की और एक जो बात है वो थोड़े अलग देखी जा सकती है, वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने वाले नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो काफ़ी अच्छी होती है। बचपन से ही इनके पास बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और इस वजह से इसके इनके पास जो ज्ञान होता है वो भी काफ़ी अच्छा था। इस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ काफ़ी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इस वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा आकर्षक होता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बात इनमें आप कॉमन देख सकते हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मिथुन राशि के जो व्यक्ति है जब भी वे कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हालांकि इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, तो अकेले कभी नहीं जाएंगे, किसी को साथ में लेके जाएंगे, उसका पूरा खर्चा भी ले लेंगे, लेकिन अकेले कहीं घूमना इन्हें पसंद नहीं आता या फिर इन्हें रास नहीं आता। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है खुश मिजाज दिल के होते हैं और इनकी जो वाणी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने वाणी से भी सामने वाला दुखी न हो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। इनकी जो मूड स्विंग है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मतलब जिस तरह के छोटे बच्चे होते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो हंस देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर रो भी देते हैं। इसी प्रकार के जो मूड स्विंग है वो मिथुन राशि के व्यक्तियों में काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। दिन भर में कई प्रकार के मूड स्विंग छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वे आनंदी भी हो सकते हैं। और हैप्पी गो लकी वाला जो नेचर है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब इनका मूड अच्छा होने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई बात नहीं करनी, छोटी छोटी बातों को लेकर भी इनका जो मूड स्विंग है, इनकी जो मूड है वो काफ़ी अच्छी देखे जा सकते हैं। सिर्फ एक बात है जिस पर इन्हें काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो होता है कंसिस्टेंसी। मतलब किसी बातों पर कायम रहना, किसी बातों को लेकर मतलब जो बातें हैं वो अच्छी तरह के कंसिस्टेंसी में करना, ये अगर ये गुण ये खुद में लाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। नॉर्मली मिथुन राशि की जो व्यक्ति है वो किसी से शत्रुत्व नहीं लेते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शिक्षा या फिर एजुकेशन में भी अगर देखा जाए तो वे काफ़ी आगे रहते हैं। इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। वे जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर की जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको वो काफ़ी अच्छी तरीके से भाप लेते हैं। मतलब जनरल नॉलेज इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही बार कई प्रकार के काम करने के पीछे जाते हैं। हालांकि कई दफ़ा इसका इन्हें फ़ायदा भी मिलता है या फिर कई दफ़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि एक ही देखिए आपका जो मस्तिष्क है वो एक ही बार एक ही काम करने के लिए बना हुआ है। अगर आप बहुत सारे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हो तो वो पूरे करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है या फिर कई दफ़ा एक भी काम पूरा नहीं होता। ये जो बात है इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, निर्णय क्षमता जो इनमें होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और कई दफ़ा निर्णय तक नहीं पहुँचते। और कई दफ़ा मैंने जैसे अभी कहा कि कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेते हैं, लेकिन उसमें पूरा नहीं करने के कारण इनकी जो मार्केट वैल्यू है, इन पे जो ट्रस्ट वर्दीनेस जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन दिल के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देखे जा सकते हैं।
थोड़े से इनमें जो करेज है, जो धैर्य है, वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। पेशेंस इनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। कोई भी अगर वस्तु इन्हें लेनी है तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, जो वस्तु है वो ले लेते हैं। इसी वजह से पैसे के मामले में किल्लत थोड़ी जल्दी आ सकती है। हालांकि इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना आवश्यक है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के चाहे स्त्री हो या पुरुष, रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। मतलब नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि इनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, अपनी जो बात है सामने वाले का कहना, और मेंटली बोलिए या फिर इमोशनली कनेक्ट जो है वो इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कम्युनिकेट करना, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी बातें हैं वे इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। प्रैक्टिकल, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा ज्ञान इनमें देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। मतलब मिथुन राशि के यदि आप पुरुष भी देखो तो इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी विषय पर वे काफ़ी समय तक बोल सकते हैं, जो कि इनका प्लस पॉइंट भी होता है। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मिथुन राशि के स्त्री और पुरुष, सबसे महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। इसमें जो मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वे हालांकि थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन इनमें जो ज्ञान का भंडार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ इनकी जो कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा डिसीजन लेने की अगर बारी आई तो थोड़ा सोच विचार ज़्यादा कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कई दफ़ा निर्णय नहीं ले पाते, हालांकि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। आद्रा जो नक्षत्र है वो परफेक्ट होता है। मतलब आद्रा नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष, इनमें ज्ञान का भंडार भी काफ़ी अच्छा होता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार इनमें जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनका भी अगर देखा जाए तो इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। थोड़े से धार्मिक होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, नॉर्मली रिस्क नहीं लेते और थोड़ा सा डिपेंडेबिलिटी इनमें देखी जाती है। मतलब किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है तो पूछताछ करके थोड़ा निर्णय लेंगे, खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाते। इस वजह से पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष, इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना ज़्यादा आवश्यक है। सपोर्ट अगर मिलता है तो वो जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष थोड़े लकी भी माने जा सकते हैं। पूर्णतः मतलब मिथुन राशि के बारे में पूर्णतः अगर कहा जाए तो 2-3 बातें हैं, उस पर अगर अमल करें तो मिथुन राशि जो है वो जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल बन सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि प्रेम में दोनों की, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर कई जो बातें हैं, मतलब दोनों के राशि सेम है, तो यहाँ पर कई जो बातें हैं वो सेम है। इस वजह से काफ़ी जल्दी से रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन भी होता है। लेकिन आगे जाके होता क्या है कि रिलेशनशिप के आगे की जो बात है उस पर निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोनों के बारे में ये बात कहनी होगी कि स्त्री हो या पुरुष, इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कई दफ़ा म्यूचुअल जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस होता है। मतलब ये म्यूचुअल परस्पर थोड़ा सा ये कर सकते हैं एक दूसरे पर, जो इनके जो फ्रेंड लिस्ट ज़्यादा होती है, फिर इनके जो फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, इनके कारण थोड़े से प्रॉब्लम इनके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो कमिटमेंट वाली बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनके बारे में ये बात तो काफ़ी अच्छी है कि रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी सकती है या फिर बढ़ भी जाती है। लेकिन रिलेशनशिप के आगे की जो बात है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में जो चेंज है वो नॉर्मली देखा जाता है। मतलब किसी भी मतलब इनकी जो राशि, मतलब ये जो राशि है इसके बारे में ये स्पेशलिटी है कि हमेशा बदलती रहती है। तो कई दफ़ा इनको ये भी लग सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा ठहराव हो या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो ये भी बातें हो सकती है। हालांकि इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों यदि मिथुन राशि के होंगे तो मिथुन जो राशि है वो काफ़ी खुशमिजाज होती है और हैप्पी गो लकी वाली होती है। लेकिन अगर आप कमिटमेंट लेते हो तो ही आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही मिथुन राशि के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर थी। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर परिणाम करते हैं, इफेक्ट देते हैं। वो क्या है, किस प्रकार के हैं आपकी जो कुंडली है, वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के पुरुष और मिथुन राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।